अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ों दरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। मानसेरा में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस तैयार है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हो नहीं पा रही है। इस हवाले से हमारे जराए बता रहे हैं कि लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद इकट्ठी हो गई है। बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर तो स्टेज पर नहीं आए, लेकिन गार्ड्स पहुंच गए हैं। लोगों को हटाने का अमल जारी है और लोगों को यह कहा जा रहा है कि पुरअमन तरीके से बैठ जाइए। लोग मुश्तइल इसलिए हैं कि गुज़श्ता रात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने खान के मतवालों के साथ, खान पर जान निछावर करने वालों के साथ जो हाथ किया है, उस पर लीडरशिप से ना सिर्फ सपोर्टर्स नाला है, बल्कि खुद जो पॉलिटिकल साइड के लोग हैं उनके कुछ स्टेटमेंट्स भी सामने आना शुरू हो गए हैं, जो डिवीजन का पता दे रहे हैं, जो तकसीम का पता दे रहे हैं, एक दूसरे से गिले शिकवे किए जा रहे हैं। होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, हुआ तो क्यों हुआ, और अगर हुआ है तो उसमें गलत कहां हुआ है। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे मखमसे हैं जिसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक सपोर्टर वोटर बहुत कुछ सोचने पर मजबूर है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो जो आदादो शुमार सामने आएंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद जो स्टैट्स शेयर कर रही है, जो वीडियोस शेयर की जा रही हैं, कुछ हेड शॉट्स की वीडियोस शेयर की जा रही हैं, बताया जा रहा है कि स्ट्रेट फायर हुए हैं, सर पे गोली लगी है। ये कहा जा रहा है कि हैंड ग्रेनेड की से जो है वो कुछ हलाकतें हुई हैं। सबसे पहले तो पोली क्लिनिक हॉस्पिटल ने वजाहती बयान इशू कर दिया है, क्योंकि एक फुटेज सर्कुलेट कर रही थी और उस पर 33 हलाकतों से मुतालिक बताया जा रहा था कि 33 लाशें पोली क्लिनिक हॉस्पिटल लाई गई। तो उन्होंने वजाहती बयान जारी कर दिया है कि भी हैंड ग्रेनेड लगी हुई या गोली लगी हुई लाशें पोली क्लिनिक हॉस्पिटल में नहीं पहुंची है। सबसे पहले ये वजाहती बयान आया, फिर सिक्योरिटी जराये से ये स्टेटमेंट सामने आया कि ये मनगढ़ंत प्रोपेगेंडा है, ये झूठी खबरें जो फैलाई जा रही हैं, हैंड ग्रेनेड नहीं चलाए गए, कोई स्ट्रेट फायरिंग नहीं हुई, और हलाकतों के हवाले से जो नंबर शो किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि ऐसा हुआ है, ये बिल्कुल गलत है। और ये सिर्फ बेबुनियाद प्रोपेगेंडा है जो किया जा रहा है सिक्योरिटी स्टैब्लिशमेंट के अगेंस्ट, हुकूमत के अगेंस्ट। ये प्रोपेगेंडा है जो किया जा रहा है। खैर जाहिर है वो अपने मौक़िफ़ को क्लियर करेंगे, लेकिन उसके साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का ना खत्म होने वाला सिलसिला भी शुरू हो गया है। अज़मा बुखारी साहबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की पंजाब में, अता तारड़ साहब ने मरकज में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस वक्त जिस वक्त मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो उस वक्त अली नासिर रिजवी जो आईजी इस्लामाबाद है और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद अली रंधावा साहब, वो भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जिसमें वो ये बता रहे हैं कि 600 के करीब कारकुनान हिरासत में है, 210 गाड़ियां कब्जे में ली गई हैं, बिल्कुल इलाके को क्लियर कर लिया गया है और वहां पर अब कोई शरपसंद, वो शरपसंद का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, मैं जरा इस मामले के ऊपर खुल के बात करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि कमेंट सेक्शन के अंदर आप भी अपने कमेंट से, अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा। क्या आप लोगों की राय भी वही है जो खबर हम तक पहुंच रही है और जो एनालिसिस हमारा है? दो चीजें हुई हैं इस सारे फस और मेस के अंदर। वो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डिवाइडेड नजर आई है। एक पॉलिटिकल लीडरशिप जो आजकल पॉलिटिकल है, वैसे तो पॉलिटिकल नहीं है, बैरिस्टर गौहर हो गए, शिबली फराज हो गए, असद कैसर हो गए, बैरिस्टर सैफ हो गए। पॉलिटिकल लीडरशिप एक तरफ खड़ी हुई थी, इवन अली अमीन गंडापुर भी, और बुशरा बीबी एक तरफ खड़ी हुई थी, और एक वाज़े लकीर, एक खलीज आ गई थी। लगता यह था कि कोई प्रिपेयर्डनेस नहीं है, प्रिपेयर्डनेस नहीं है, बगैर तैयारी के हैं, सेम पेज पे नहीं है। लोग शायद ये समझ रहे थे कि जो कॉल है वो उजलत में दी गई, जैसे कि शौकत यूसुफजई का स्टेटमेंट भी आ गया कि उजलत में ये कॉल दी गई थी, तैयारी नहीं थी, ये कॉल अभी नहीं दी जानी चाहिए थी, ये स्टेटमेंट आ गया। उसके बाद जो पॉलिटिकल साइड है वो सारे मंजरनामे पर दिखाई नहीं दी। बैरिस्टर गौहर तो इस्टेब्लिशमेंट और उसके पैगामात इमरान खान तक, बैरिस्टर सैफ पैगामात यानी कासिद का रोल प्ले कर रहे थे, शिबली फराज भी कासिद का रोल प्ले कर रहे थे। ये वो लोग हैं खासतौर पे जो आज तक गिरफ्तार हुए नहीं, और गिरफ्तार अगर किसी ने पकड़ा भी, हाथ लगाया कुछ देर के लिए, तो छोड़ दिया गया। तो ये कौन लोग हैं, ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? नंबर वन। दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब ने अगर रिहा होना है तो प्रेशर तो माउंट करना पड़ेगा, दबाव तो डालना पड़ेगा। बगैर निकले हुए, बगैर रियासत, जाहिर है जब तक आप मुतालबात अपने मन, कहते हैं हक मांगना तौहीन है, हक छीन लिया जाए। हक तो छीन के हासिल किया जाता है, लेकिन जब आप सेम पेज पे नहीं होंगे, डिवाइडेड होंगे, तो फिर आप कोई मोमेंटम जो है वो कैसे बिल्ड कर सकेंगे और आपकी तहरीक पर असर कैसे होगी? अब बुशरा बीबी सारे मंजरनामे पे बिल्कुल एक तरफ खड़ी हुई थी, और फिर ये सपोर्टर से उन्होंने कहा था कि आपने मेरे साथ खड़े रहना है, आपने उस वक्त तक नहीं जाना है जब तक हमारे खान हमारे दरमियान नहीं होंगे। ये स्टेटमेंट थे बुशरा बीबी के। तो फिर रात को ऐसा क्या हुआ कि आप हरिपुर मानसेरा किसी महफूज रास्ते से पहुंच गए? आप इस्लामाबाद से निकले, आपने महफूज रास्ता अडॉप्ट किया और आप हरिपुर मानसेरा पहुंच गए। ये क्या हुआ रातों रात? जो वर्कर्स और सपोर्टर्स और खान के मतवाले, खान के चाहने वाले मारे खा रहे थे, डंडे खा रहे थे,
वो आंसू गैस के शेल बर्दाश्त कर रहे थे और फायरिंग हो रही थी, आपने उनको मरने के लिए छोड़ दिया। आपने उनको रियासत के इस बेरहमाना किस्म के रवैये के नजर कर दिया, आपने जबर के हवाले कर दिया और खुद आप पीठ पीछे जो है, यानी इसको तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये पीठ में छुरा घोंपा है। किसकी पीठ में? इमरान खान की। कि आप भी निकल गई और अलीमीन गंडापुर भी बानसेरा पहुंच गए और आपके लोग मारे खाते रहे। इज इट जस्टिफाइड? नंबर वन। नंबर टू ये कि पंजाब की लीडरशिप कहां थी, कहां थे असलम? अब क्यों रूपोशी नहीं खत्म करते? खान से ज्यादा आप कीमती है। आई मीन आपकी अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में आपकी जात ज्यादा कीमती है। क्या लोगों के बच्चे बच्चे नहीं है? क्या लोगों की बहनें जो निकलती खान वो नहीं है? अब वो हमाद अजहर साहब कहां है, मुझे बताइए। हमाद अजहर कहां थे? और फवाद चौधरी जो कहते हैं मैं भी पाकिस्तान तहरीक है, कहां थे वो? ये लोग क्यों नहीं पहुंचे? तो ये मेरी बड़ी मौदबाना सी जो गुजारिश है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से है कि लोगों को बेवकूफ बनाना छोड़ दें। आप लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना छोड़ दें। आपने ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए रखा, लोगों को आप ले आए और ये कोई पहली बार नहीं हुआ, मुसलसल आप यही कर रहे हैं। आप लोगों को लाते हैं, रियासत के रहमो करम पे छोड़ देते हैं, वो मारे खाते हैं, घर चले जाते हैं। अब लोग आपसे सवाल करेंगे, अब लोग हेडलेस निकलेंगे। मैं आपको बता दूं कि लोग लीडरलेस निकलेंगे, बगैर किसी लीडरशिप के निकलेंगे, क्योंकि उनको पता है कि लीडरशिप हमारी बकरी है। ये लोग खान की पीठ में छुरा घोंपने वाले लोग हैं। वो बगैर लीडर के निकलेंगे और ऐसा निकलेंगे और ऐसा मोमेंटम बिल्ड करेंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे और आप लोग देखते रहेंगे। और फिर ये आपको भी जो है ना, ये लीडरशिप अपने हाथ में ले लेंगे। मैं आपको बताऊं, फिर कोई लीडर नहीं रहेगा, फिर सभी लीडर्स बन जाएंगे। मुझे ये तंग आमद बजंग आमद होता हुआ बड़ी तेजी से नजर आ रहा है। नंबर टू ये कि आज ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के केपीसी जो वकील है, जो केपी हुकूमत के वकील है, हुकूमत की नुमाइंदगी करते हैं, उन्होंने आईनी बेंच के सामने कुछ गुजारिशात की। अमीनुद्दीन खान साहब को एक गुजारिश की और ये कहा कि हुजूर बात यह है कि ये जो रात भर इस्लामाबाद में हुआ है इसका एक्शन लें, इसको टेकअप करें। इशू क्यों टेकअप नहीं किया जा रहा? तो उन्होंने कहा जी ये हमारा मामला नहीं, ये हमारे एम्बिट में नहीं आता। जस्टिस मुशर्रफ हिलाली ने भी यही कहा कि हमारे एम्बिट में नहीं आता, आप यहाँ पर सियासी मामला को डिस्कस ना करें, ये पॉलिटिकल इश्यूज हैं। तो उससे बिल्कुल अदालत ने भी सरफे नजर किया हुआ है, कतरा रही है। और जाहिर है 26वीं आईनी तरमीम के बाद तो आपने जो जुडिशल सेटअप बनाया है और जिस तरीके से का सेटअप प्रोड्यूस किया है वो आपका अपना इमा पे है, आपका अपना किया हुआ है। तो ऑब्वियसली आई होप ये सारी चीजें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल लीडरशिप भी देख रही है, लोग भी देख रहे हैं और चीजों को समझ भी रहे हैं। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी। अगर पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।